आज बहुत ही अच्छा टॉपिक है, अपने पढ़ेंगे सेल, इसका विद्युत वाहक बल, उसको ईएमएफ भी कहते हैं, विद्युत वाहक बल को शॉर्ट में वी व बल लिख देते हैं, टर्मिनल वोल्ट का और आंतरिक प्रतिरोध, हमें ये चीजें पढ़नी है। इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अगर आपको सेल के बारे में पता चल गया ना कि सेल क्या होता है, सेल के बारे में कंस्ट्रक्शन सेल की समझ आ गई तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है ना। सेल के अंदर क्या होता है, अब देखो सेल बनता कैसे है। सबसे पहले एक चीज है कि रासायनिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है उसको सेल कहते हैं, लेकिन सेल को बढ़ाओगे कैसे। सेल के अंदर क्या होता है भाई, एक पात्र ले लेते हैं और उस पात्र के अंदर भर देते हैं रासायनिक विलयन, केमिकल सॉल्यूशन। रासायनिक विलयन कैसा हो सकता है, ZnSO4 हो सकता है, CuSO4 हो सकता है, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, कॉपर की रोड डाल रहे हैं तो कॉपर सल्फेट, जिंक की रोड डाल रहे हैं तो जिंक सल्फेट। अब देखो वो अलग चीज है, लेकिन आपको आज बनाना सीखना है। ये विद्युत अपघट्य कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, अपघट्य, यानी कि रासायनिक विलयन। ये जो रासायनिक विलयन है बेटा, इसके अंदर क्या करते हैं, दो धातु की छड़ें लगा देते हैं, बस यही चीज समझनी है। दो धातु की छड़ें लगा देते हैं। अब दो धातु की छड़ें जो होती है ना, उनमें एक प्रॉपर्टी होती है कि उनको जोड़ा नहीं आपस में, बस इसके अंदर डाल दी धातु की छड़ें, डुबो दी। जब धातु की छड़ें इसमें डुबो देते हैं ना, तो एक धातु की छड़ ऐसी होती है जो क्या करती है, इलेक्ट्रॉनों को त्याग देती है, और वो इलेक्ट्रॉन किसको दे देती है, इस विद्युत अपघट्य को अपने इलेक्ट्रॉन दे देती है। जब वो विद्युत अपघट्य को इलेक्ट्रॉन दे देगी तो कौन सा आवेश आ जाएगा उस पर, धन आवेश। क्या आ जाएगा, धन आवेश। समझ आ गई बात। ये इलेक्ट्रॉन गति करते हैं ऐसे विद्युत अपघट्य से होते हुए, और इसको अवशोषित कर लेती है दूसरी रॉड, और उस पर कौन सा आवेश आ जाता है, ऋण आवेश। इतनी बात समझ आ गई। जिसपे धनावेश आ जाता है वो पॉजिटिव टर्मिनल बन जाता है बैटरी का, जिसपे ऋणावेश आ जाता है वो नेगेटिव टर्मिनल बन जाता है, गति इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। इसका मतलब बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन प्लस से माइनस जाते रहते हैं, जा रहे हैं। बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन प्लस से माइनस जा रहे हैं, इसका मतलब बैटरी के अंदर धारा माइनस से प्लस बहती है। धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉन प्लस से माइनस जा रहे हैं, दिख रहे हैं, तो धारा माइनस से प्लस आएगी, यानी कि बैटरी के अंदर अगर मैं ऐसे एरो लगा लूं तो धारा आई की दिशा, आई लिखा है, आई की दिशा माइनस से प्लस हो जाएगी। जो प्लस हो जाती है उसको कहते हैं एनोड, और जो माइनस हो जाती है छड़ उसको कहते हैं कैथोड, उसको कहते हैं कैथोड। अब देखिए इस प्लस के ऊपर कुछ विभव आ गया, विभव आया तभी तो प्लस बना है, और उसके ऊपर जो विभव आ गया वो विद्युत अपघट्य से कुछ अधिक है, इसलिए उसको कहते हैं V प्लस। विद्युत अपघट्य को अगर मैं मान के चलूं उदासीन है तो इसके ऊपर प्लस आ गया तो V प्लस, और इसके ऊपर जो विभव आ गया कैथोड के ऊपर वो गया V माइनस, V माइनस। और इस V प्लस और V माइनस का जो डिफरेंस है, समझ गए, V प्लस और V माइनस का जो डिफरेंस है, दोनों के बीच का जो विभवांतर है, उसी को कहते हैं बैटरी का ईएमएफ या विद्युत वाहक बल, जिसको मैं ई से लिखूंगा। तो विद्युत वाहक बल समझ आ गया होगा सबको कि विद्युत वाहक बल क्या है, जब परिपथ खुला है। खुला परिपथ और बंद परिपथ का क्या मतलब, देखो खुले हैं दोनों टर्मिनल, किसी से नहीं जुड़े बाहर से। जब परिपथ खुला होता है तो एनोड और कैथोड के मध्य का जो विभवांतर होता है उसी को कहते हैं बैटरी का विद्युत वाहक बल। तो ये हो गया बैटरी का ईएमएफ, इसके बारे में तो आपको समझ आ गया। अब देखो धारा अंदर क्या जा रही है, माइनस से प्लस जा रही है, और बैटरी को सॉरी ये मैं सेल को कैसे बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं जिसमें बड़ा टर्मिनल जो होता है वो प्लस होता है, छोटा माइनस होता है। ये सेल को यहां लिख देते हैं ई। सेल को बनाने का क्या है, एक तरीका है, समझ आ गई बात। सेल को बनाने का एक तरीका है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जब इसमें से गति करेंगे, इलेक्ट्रॉन जब इसमें से गति करेंगे सॉल्यूशन के अंदर से, तो उनके प्रवाह में कुछ बाधा उत्पन्न होगी। कुछ ऐसा है जो उनको गति करने से रोकेगा, विलयन के अणु ही रोकेंगे।
तो वो जो प्रवाह में उत्पन्न बाधा होगी वो होगा सेल का आंतरिक प्रतिरोध, और उसको लिखेंगे स्मॉल आर से। वो होगा सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, और उस आंतरिक प्रतिरोध को सेल के हमेशा ऐसे साथ में लगा देते हैं, और जब भी इसको सर्किट में लगाना होता है, परिपथ के अंदर लगाना होता है, तो हमेशा ही सेल के इसको श्रेणी क्रम में लगाना है। सेल के हमेशा क्या लगाना है, श्रेणी क्रम के अंदर इसको लगाना है, उसके आंतरिक प्रतिरोध आर को लगाना है। समझ गए? तो आंतरिक प्रतिरोध आर हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कभी भी परिपथ में हो लगाना भी पड़ता है ये। तो विद्युत वाहक बल आ गया, विद्युत वाहक बल हमें समझ आ गया, आंतरिक प्रतिरोध हमें समझ आ गया, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में जो बाधा होती है वो आंतरिक प्रतिरोध है। अब बैटरी के बाहर तो धारा चलती है प्लस से माइनस, प्लस से बाहर निकलती है, माइनस से अंदर आती है, लेकिन अंदर धारा चलती है माइनस से प्लस, तो ये धारा की दिशा है आई। अंदर धारा माइनस से प्लस क्यों चलती है? क्योंकि अंदर इलेक्ट्रॉन प्लस से माइनस चलते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस चलते हैं। अब देखो इसको, ये जो है खुला परिपथ है, ये जो डायग्राम है इसको कहते हैं खुला परिपथ, ओपन सर्किट, कहीं नहीं जुड़ा, टर्मिनल खुले हैं। अब अगर मैं दोनों टर्मिनलों को जोड़ दूं, इनको टर्मिनल कहते हैं एनोड और कैथोड को, अगर मैं दोनों एनोड और कैथोड को जोड़ दूं, ये मेरे पास प्लस है और प्लस को क्या बोलते हैं, एनोड, और ये मेरे पास माइनस है, इसको कहते हैं कैथोड। जब मैं एनोड और कैथोड को आपस में एक प्रतिरोध आर से होते हुए जोड़ देता हूं, जैसे ही मैं इसको जोड़ता हूं धारा बहनी शुरू होती है प्लस से माइनस। अब वो धारा यहां तो रुक नहीं सकती, धारा को चक्कर तो पूरा करना है तो अंदर से बहेगी, सर्किट पूरा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे हैं, इधर ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे गति कर रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर, और जब सॉल्यूशन से बाहर आएंगे इलेक्ट्रॉन तो वो यहां से गति करेंगे ऐसे। इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके से गति करते रहते हैं, तो इस तरीके से सर्किट हो जाता है कंप्लीट, परिपथ पूर्ण हो जाता है। और परिपथ पूर्ण करना जरूरी है, नहीं तो ऐसा अपने पास क्या है, धारा को जाने की जगह नहीं मिलेगी। अब देखिए बात करनी है टर्मिनल वोल्टता की। टर्मिनल इसको ई से लिखते हैं, विद्युत वाहक बल को टर्मिनल वोल्टता को बी से लिखते हैं, आंतरिक प्रतिरोध से आर से लिखते हैं। अब टर्मिनल वोल्टता क्या होती है? जब परिपथ बंद होता है, ये बंद हो गया ना, इसको बोलता हूं बंद परिपथ। जब परिपथ बंद होता है उस समय बहती है धारा, धारा तभी बहती है, यहां तो जगह नहीं है धारा बहने के लिए, उस समय धारा बहती है, और जब धारा बहती है तो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, और इलेक्ट्रॉनों की गति में बाधा उत्पन्न कौन करता है, आर प्रतिरोध करता है। अब वोल्टता तो कितनी थी, ई थी, यानी कि जब परिपथ बंद होता है उस समय V प्लस और V माइनस के बीच का डिफरेंस वो V होता है। समझ गए? जब खुला परिपथ है उस समय जो कैनोड और कैथोड के बीच का विभवांतर है वो तो विद्युत वाहक बल है, और जब परिपथ बंद हो गया उस समय एनोड और कैथोड के बीच का विभवांतर क्या होता है, टर्मिनल वोल्टता होती है। समझ गए? और जब परिपथ बंद होगा तो धारा बहेगी, और धारा बहने की वजह से कुछ वोल्टता कम हो जाएगी। धारा जब बहेगी तो कुछ वोल्टता का पतन होगा, विभव पतन होगा, और विभव पतन क्यों होगा, इलेक्ट्रॉनों की गति की वजह से, इलेक्ट्रॉन की गति में कुछ बाधा उत्पन्न होगी। और आपको पता है आंतरिक प्रतिरोध आर है, और जब भी किसी प्रतिरोध आर में से धारा बहती है आई, तो उसके सिरों पे कितना विभव पतन हो जाता है, आर आई, ओम का नियम, V बराबर आर आई। यानी कि जो आंतरिक प्रतिरोध जो ई बैटरी लगी थी, उस बैटरी से जो करंट निकला था आई, वो आई करंट, ध्यान दो, जब इस आर में से पास करेगा तो इस आर के सिरों पर एक विभव पतन हो जाएगा, और वो विभव पतन कितना हो जाएगा, V बराबर आई आर हो जाएगा। वो विभव पतन आई आर हो जाएगा, आप सीधा लिख सकते हो आई आर, और ई में से कुछ कमी हो जाएगी, कितने की, आई आर की, ऑब्वियस है। ई में से कुछ खर्चा हो जाएगा आई आर, और जो खर्चा होगा आई आर वही होगा V, उसको कहते हैं टर्मिनल वोल्टता। अगर आंतरिक प्रतिरोध नहीं होता तो टर्मिनल वोल्टता नहीं होती।
आंतरिक प्रतिरोध होता ही है, ऑब्वियस है, इसलिए टर्मिनल वोल्टता होती है। और ई में से कुछ खर्च हो जाती है, IR, वो ई में से जो कमी होती है वो भी होती है। यानी कि जब परिपथ बंद है तो वोल्टता टर्मिनल वोल्ट है, जब परिपथ खुला है तो वोल्टता विद्युत वाहक है। और आंतरिक प्रतिरोध क्या है? विद्युत अपघट्य के अंदर से या रासायनिक विलयन के अंदर से इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न होती है उसको कहते हैं। और जब मैं अगला टॉपिक कल करेंगे अपने अगले लेक्चर में किरचॉफ का नियम, तो उससे और क्लियर हो जाएगा ये कैसे E माइनस IR हो गया। और ये V जो होता है, अब इसके सिरों के बीच में वोल्टता है, A और B के सिरों के बीच में वोल्टता है, ये वाली, इसको आप लिख सकते हो ऐसे एरो करके कि ये जो वोल्टता है ये V है, ये वोल्टता V रह जाती है जो E में से IR माइनस करके आती है। ये आपके पास क्या हो गया? सेल की संरचना हो गई पूरी।